गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, सी डबल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड में, सी डबल बॉन्ड एन वाले कंपाउंड्स में, एन डबल बॉन्ड एन वाले कंपाउंड्स में, और साइक्लो एल्केन्स में और साइक्लो एल्कीन्स में। क्लियर है? ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का इजेड नोमेनक्लेचर। क्लियर है भाई? मैंने आपको बताया था सिस्ट्रांस तो हम सबका दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ का सिस्ट्रांस नहीं दे सकते, तो वहां पर हम इजेड देते। इजेड नोमेनक्लेचर हम सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को दे सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज इजेड नोमेनक्लेचर। इजेड नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है एक अनुक्रम नियम, सीक्वेंस रूल। क्या पढ़ेंगे हम? इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुक्रम नियम, सीक्वेंस रूल। क्लियर? अनुक्रम नियम और सीक्वेंस रूल की बात करें तो क्या कहता है अनुक्रम नियम और सीक्वेंस रूल? क्लियर? तो ये क्या कहता है वो देखिएगा। अनुक्रम नियम क्या कहता है? क्लियर है? इसे हम कहते हैं CIP रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? CIP का नियम भी कहते हैं। CIP का मतलब है, C का मतलब तो है काहन, I का मतलब होता है इन गोल्ड, और P का मतलब होता है प्रीलॉग रूल। क्लियर है? ये साइंटिस्टों के नेम है, काहन, इन गोल्ड, प्रीलॉग रूल। तो आप एक चीज पहले ध्यान से सुन लें, इस चैप्टर को यदि इजीली पढ़ना है, क्या बोला मैंने? इस चैप्टर को यदि इजीली पढ़ना है तो आपको ये सीक्वेंस रूल परफेक्टली आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक में इस सीक्वेंस रूल से सॉल्व कर देंगे अपन। क्लियर है? और जब सीक्वेंस रूल से सॉल्व करेंगे तो ये आना मस्त है। तो सीक्वेंस रूल क्या होता है? जब किसी कार्बन से ग्रुप जुड़े हों, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, तो हम उनकी प्रायोरिटी देते हैं इस ग्रुप रूल के द्वारा। तो उन ग्रुप्स की प्रायोरिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं, वरीयता को कैसे निर्धारित करते हैं, वो देखिएगा। तो वरीयता निर्धारित करने के लिए हम नियम पढ़ेंगे, जिन्हें हमने कहा अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल या काहन, इन गोल्ड, प्रीलॉग, CIP रूल। क्लियर? तो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल तो कहता है कि सबसे पहले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को वरीयता दे रही है, तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे हम पहला रूल कहता है कि उच्च परमाणु क्रमांक, क्या बोला मैंने? उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देते हैं। उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देते हैं। क्लियर? तो ये पहला रूल है, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता मिलती है। क्लियर? जैसे हमने एग्जांपल लिया और मान लिया कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक आयोडीन जुड़ा हुआ है। जो एटम जुड़ रहा है उसको डायरेक्ट देखना है, उसके बाद क्या उससे कोई मतलब नहीं, जो जुड़ रहा है उसको देखना है। यहाँ फ्लोरीन जुड़ रहा है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 35। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन को मिलेगी पहली वरीयता, दूसरी वरीयता मिलेगी ब्रोमीन को, तीसरी वरीयता मिलेगी क्लोरीन को, और चौथी वरीयता मिलेगी क्लोरीन को। क्लियर? और एग्जाम्पल ले अपन, मान लो यहाँ पे उसने ग्रुप दिया CH3 दे दिया, NH2 दे दिया, OH दे दिया और एक हाइड्रोजन दे दिया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ कौन जुड़ रहा है कार्बन से? डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है भाई। जो बैलेंस, ये बैलेंस ही तो जुड़ रही है कार्बन से। तो यहाँ कार्बन जुड़ रहा है, या नाइट्रोजन जुड़ रहा है, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का? ऑक्सीजन का होता है। तो ये पहली वरीयता मिलेगी इसको, फिर दूसरी वरीयता नाइट्रोजन को, तीसरी वरीयता कार्बन को, और चौथी वरीयता हाइड्रोजन को। क्लियर है? और देखिए अपन यहाँ पर
और देखें अपन यहां पर मान लो जैसे ये CN जुड़ रहा है और एक जुड़ रहा है NC जुड़ रहा है, एक आपके OH जुड़ रहा है और एक आपके H जुड़ रहा है। क्लियर? अब हम यहां पर देखें किसको वरीयता मिलेगी, तो यहाँ कौन जुड़ रहा है, कार्बन, यहाँ कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन, यहाँ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, और यहाँ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो हमें जो जुड़ रहा है उसको देखना, उसके बाद वाले को तो अपन बाद के रूल में पढ़ेंगे, पहले हमें जो जुड़ रहा है डायरेक्ट वो देखना, या कार्बन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, ऑक्सीजन का। पहली वरीयता किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को। फिर किसका परमाणु क्रमांक है, नाइट्रोजन का। फिर किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को। फिर किसका परमाणु क्रमांक है, कार्बन का, तो तीसरी वरीयता कार्बन को। और सबसे कम परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, तो चौथी वरीयता मिलेगी हाइड्रोजन। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल्स देखें। यहां पे आपने ले लिया SH, OH और यहां पे आपने ले लिया Cl और एक ले लिया आपने NH2, ये ले लिया। ये चार ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इनमें हम वरीयता कैसे देंगे, तो यहां देखो इसमें कौन जुड़ेगा, सल्फर, इसमें कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, इसमें कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन, और इसमें कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन। तो बेटा किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। तो पहली वरीयता किसको देंगे, क्लोरीन को। उससे कम परमाणु क्रमांक किसका है, सल्फर का 16, तो दूसरी वरीयता किसको मिलेगी, सल्फर को। फिर उससे कम परमाणु क्रमांक किसका है, ऑक्सीजन का, किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को। और चौथा परमाणु सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका है, नाइट्रोजन का, तो चौथी वरीयता मिलेगी नाइट्रोजन। तो ये है आपका पहला रूल। तो पहला नियम क्या कहता है, जब कार्बन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है, परमाणु है, वो देखना है। और उस परमाणु में जिस परमाणु का उच्च परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा, उसी ग्रुप को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, मतलब उच्च वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या रूल कहता है, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ क्लोरीन, आयोडीन को पहली वरीयता, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, सबसे कम क्लोरीन को। क्लियर है? अब आता है आपके सेकंड रूल। सेकंड नियम क्या कहता है, अब मान लो यहाँ पे परमाणु सेम है, क्या सेम है, यहाँ पर परमाणु सेम है, लेकिन यहां पर उस परमाणु के समस्थानिक उपस्थित है, आइसोटॉप उपस्थित है। तो समस्थानिक के केस में परमाणु क्रमांक तो सेम हो गया, और जब परमाणु क्रमांक सेम हो गया तो वरीयता जो हम देते हैं वो देते हैं बेटा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर। किसके आधार पर देते हैं, द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर। तो यहां पर उच्च द्रव्यमान संख्या को उच्च द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिक को उच्च वरीयता देते हैं। क्या देते हैं भाई, उच्च वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर उच्च द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिक को उच्च वरीयता देते हैं। क्लियर? जैसे मान लो क्लोरीन का दो समस्थानिक होते हैं, एक Cl35 और एक Cl37। ये Cl35 है और ये Cl37 है। ये दोनों एक ही कार्बन एटम से जुड़ रहे हैं। तो फिर हम पहली वरीयता किसको देंगे, क्लोरीन 37 को, और दूसरी वरीयता देंगे क्लोरीन 35 को। तो जिसका परमाणु भार ज्यादा है, जिसकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, उसको मिलेगी उच्च वरीयता। क्या मिलेगी, उच्च वरीयता। अब आप देखें यहाँ पर आपने ऐसे ले लिया, अगला एग्जांपल ले लिया, आपको यहाँ पे दे दिया CH3 और CH3। यहाँ पर एक तो है कार्बन 12 और एक कार्बन 14, मतलब एक C12 और एक C14 है। तो किसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, कार्बन 14 की। तो पहली वरीयता किसको मिलेगी, कार्बन 14 को, और दूसरी वरीयता किसको मिलेगी, कार्बन 12 को। तो समस्थानिक वाला केस समझ में आया। क्या करना है आपको, उच्च द्रव्यमान संख्या को उच्च वरीयता देनी है। क्या देनी है भाई, उच्च द्रव्यमान संख्या को उच्च वरीयता
देनी है। तो पहले दोनों रूल आए कि नहीं आए? अगर केवल परमाणु है भिन्न भिन्न, तब तो हम क्या करेंगे, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देंगे। अब यदि एक ही परमाणु के एक से ज्यादा समस्थानिक प्रयोग में आए जा रहे हैं, तो जिस समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या ज्यादा होगा उसे हम उच्च वरीयता देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, है क्या बेटा? नहीं है तो आगे देखिएगा थर्ड रूल। क्लियर? अब देखिएगा तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि मान लो कार्बन से एक से ज्यादा समूह जुड़ रहे हैं, लेकिन उन समूहों के समान परमाणु जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो ये क्या कहता है कि जब कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूहों के समान परमाणु जुड़े हों, मान लो एक का नाइट्रोजन तो दूसरे का भी नाइट्रोजन, एक का ऑक्सीजन तो दूसरे का भी ऑक्सीजन, समान परमाणु जुड़े हुए हों, तो फिर हम उस परमाणु को छोड़ देंगे और अगले परमाणु पर विचार करेंगे। ठीक है ना? अगले परमाणु को देखेंगे और जहां पर भिन्नता आएगी, क्या बोला मैंने, जहां पर भिन्नता आएगी वहां उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देंगे। बस वहीं रुक जाइए जहां भिन्नता आ गई, और भिन्नता आने पर देखिए किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, और जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको हम देंगे उच्च वरीयता। क्लियर है चीज? तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने CH2 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 और Cl, CH2 CH Cl और CH3, और एक आपने ले लिया CH Cl CH2 और CH3, और एक एग्जाम्पल आपने लिया CH2 CH2 और CH3। ये चार समूह जुड़े हुए हैं कार्बन से। तो इसमें देखो क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, इसका भी कार्बन जुड़ रहा है, इसका भी कार्बन जुड़ रहा है, इसका भी कार्बन जुड़ रहा है। ठीक है? तो अपन यहाँ पे इस हाइड्रोजन को खोल के लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है ना? एक एक हाइड्रोजन को खोल के लिख दें अपन। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन देखें, ये हाइड्रोजन खोल के लिख दिए अपन ने H और H। तो यहाँ पे आप देखें ठीक क्या आएगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये चार समूह थे आपके, इन चारों समूह का कार्बन 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 समान परमाणु जुड़ रहा है कार्बन से। क्लियर है? समान है तो हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। तो कार्बन से कार्बन तो कैंसिल हो गया सब में। फिर कौन है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। फिर यहाँ देखें इस पे हाइड्रोजन है एक, और इस पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन। तो इन तीनों पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है। डिफरेंट आ गया, और डिफरेंट आ गया तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको परमाणु क्या देंगे, उच्च वरीयता देंगे। तो पहली वरीयता किसको मिलेगी? क्लोरीन को। तो यहाँ आएगा फर्स्ट। अब देखो ये कट गया, यहाँ तक क्लियर है, ये तीनों कट गए। अब यहाँ पे देखो आप CH, यहाँ CH और यहाँ CH, फिर CH से यहाँ क्या जुड़ रहा है? H, यहाँ H और यहाँ Cl जुड़ रहा है। तो डिफरेंट आ गया ना भाई Cl। अब Cl डिफरेंट आ गया, यहाँ H और यहाँ Cl, एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होता है? Cl का। तो उच्च वरीयता किसको मिलेगी? Cl को। फिर आप देखिए H से H तो कट गया। फिर यहाँ देखिए CH2 है, यहाँ पर ये CH3 को मैं ऐसे लिख दूं CH2 और H। तो CH2 से CH2 कट गया, बराबर है यहाँ पे, और Cl है, यहाँ H है। तो किसको उच्च वरीयता मिलेगी? Cl को। तो थर्ड इसको वरीयता और फोर्थ इसको वरीयता। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है, जहां तक समान है वहां तक तो काटते जाओ, और जहां पर भिन्न आता है वहां देखना है किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको ही हम उच्च वरीयता देंगे। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH Cl और CH3, और एक आपको दे दिया CH2 C Cl Cl और Cl, ये दे दिया। तो ये नहीं कि सर इसमें 3 क्लोरीन है तो इसको पहली वरीयता दे दो। नो, वरीयता हमें उस एटम के अकॉर्डिंग देनी है जो सीधा कार्बन से जुड़ रहा है। तो कार्बन से यहाँ कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ ये कार्बन जुड़ रहा है। अब इस पे देखें अपन, पहले इसको देखना है, बाद में तो बाद में जाएंगे अपन। तो पहले इसको देखा तो कार्बन कार्बन इक्वल है। फिर हमने कहा अगले एटम पे जाइए, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इक्वल है। फिर यहाँ देखिए क्या जुड़ रहा है कार्बन से, क्लोरीन, और यहाँ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो डिफरेंस आ गया। आगे फिर हमें देखना ही नहीं है, जहाँ डिफरेंस आ गया वहां रुक जाइए। क्या बोला मैंने, जहां डिफरेंस आ गया वहां रुक जाइए, रुक गए आप। और फिर देखिए किसका एटॉमिक नंबर हाई है, क्लोरीन का या हाइड्रोजन का। क्लोरीन का ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। जैसे और एग्जांपल लिया अपन ने, समझ में आ गया ना, ये 3 क्लोरीन है तो इसका मतलब ये नहीं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी हम उसे देंगे जहाँ डिफरेंस आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो डिफरेंस तो पहले कार्बन पे आ गया ना भाई, तीसरे पे हमें, दूसरे कार्बन पे हमें जाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। तो जहां डिफरेंस आ गया वहीं रुक जाइए और वहां रुक कर देखिए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल देखें अपन, CH, Cl, CH2, CH3 और यहां पर CH2, CH और Cl और CH3 और यहां पर आपने ले लिया CH2, CH2 और CH और मान लो यहाँ 2 Br दे दी। अब इनकी हमें प्रायोरिटी देनी हो, इन ग्रुप्स को, तीनों ग्रुप्स को, तो हम कैसे प्रायोरिटी देंगे वो देखिएगा आप। तो इनको प्रायोरिटी देने का तरीका क्या है, तो इनको प्रायोरिटी देने का तरीका है यहाँ पर कि हमें देखना है ये कार्बन जुड़ रहा है, जो एटम जुड़ रहा है उसको देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इस H को फ्री कर दूं थोड़ा सा ऐसे, ताकि मैं यहाँ कंपेरिजन कर पाऊं। CH, CH, CH। फिर यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो डिफरेंस आ गया ना भाई, यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? इसको CH2 को मैं ऐसे लिख दूं, तो देखो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर CH आ गया। फिर इससे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन। डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आ गया तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो आप क्या सीखे, आप ये सीखे कि इसमें ये नहीं कहीं आप देखें कि सर 2 ब्रोमीन आगे फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, 3 क्लोरीन आगे फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। नो, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, जो एटम जुड़ रहा है वहां से चलना है, और जहां तक समान आ रहा है वहां तक तो चलते जाओ, दौड़ते जाओ आगे। और जहां पर भिन्न आ गया रुकिए और देखिए किसका एटॉमिक नंबर हाई है, और जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको उच्च वरीयता देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? अब आता है आपके फोर्थ रूल, या इसी रूल के और एग्जांपल ले लें अपन, और एग्जांपल ले लें। ये तो CH2, CH2, CH वाले थे, अब थोड़े से वैसे एग्जांपल्स ले लें। क्लियर है? अब देखिएगा आप, अपन सिंपल वाले एग्जांपल लेते हैं दूसरे। और इसके जैसे आपको दे दिया COOCH3, COOCH2, CH3, CONH2 और COCH3। इनको वरीयता देनी है हमें चारों को। तो आप देखिए कैसे वरीयता देंगे वो देखिएगा। C, C, C और C, चारों में CC आ गया। फिर O, अगला देखेंगे फिर समान है तो O, O, O और O, अगला भी समान है। फिर यहाँ पर देखो O, O और N और C, डिफरेंस आ गया। यहाँ O आ रहा है, यहाँ O आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है और यहाँ पे C आ रहा है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। अब 2 में ऑक्सीजन है तो फर्स्ट और सेकंड इनको मिलेगा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ इनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया। फिर देखो कार्बन, क्लियर है, कार्बन से कार्बन कट गया। अब यहाँ पर देखो CH3N, इसको मैं लिख दूं CH2 और H, तो CH2 से CH2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, H, और यहाँ पे क्या बचा, C। तो किसका होता है परमाणु क्रमांक ज्यादा, C का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको और सेकंड प्रायोरिटी इसको। क्लियर? अरे क्लियर है? फिर यहाँ पे अपन देखें नाइट्रोजन और कार्बन, तो या तो ऑलरेडी डिफरेंस आ रहा है,
और नाइट्रोजन और कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का कम है, तो इसको मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी और इसको मिलेगा फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखिएगा आप, चौथा नियम क्या होता है, फोर्थ नियम क्या कहता है? फोर्थ नियम कहता है कि यहाँ यदि द्विबंधित परमाणु है तो उन्हें हम लिखते हैं द्वितीयक के रूप में, मतलब डुप्लीकेट के रूप में, और त्रिबंधित परमाणु है तो उसे हम लिखते हैं तृतीयक के रूप में, मतलब त्रियक के रूप में, मतलब ट्रिप्लीकेट के रूप में लिखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं त्रियक को ट्रिप्लीकेट और द्वितीयक को बोलते हैं डुप्लीकेट। कैसे लिखते हैं आप समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा आप कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये दो परमाणु है ए और बी और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि एक ए, भाई डबल बॉन्ड से बी जुड़ रहा है तो इसका मतलब एक ए दो बी के साथ जुड़ रहा है, क्लियर, और बी भी डबल बॉन्ड से ए के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब एक बी दो ए के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जब ए डबल बॉन्ड बी है इसका मतलब क्या है, एक ए दो बी के साथ जुड़ा हुआ है और एक बी दो ए के साथ जुड़ी हुई, क्लियर। ऐसे यदि हमने लिया यहाँ पे ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इसका मतलब मीन क्या है? इसका मीन है ट्रिपल बॉन्ड है बी के साथ, इसका मतलब एक ए तीन बी के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ए बी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब एक बी भी ट्रिपल बॉन्ड एक बी भी तीन ए के साथ जुड़ी हुई है, तो ए ट्रिपल बॉन्ड बी का मतलब क्या है? एक ए तीन बी के साथ जुड़ रहा है और एक बी, केवल एक बी तीन ए के साथ जुड़ रहा है, क्लियर है? ये मीन है इसका। फिर वही करना है आपको, समान की तुलना करते जाने, जहां पर डिफरेंस आ रहा है वहां पे परमाणु क्रमांक को लगाना है। मतलब यहाँ पर देखो, पहले इनको ऐसे खोल के लिखा, फिर हमने लगाया नियम नंबर थर्ड, और नियम नंबर थर्ड में जहां डिफरेंस आया वहां लगाया नियम नंबर फर्स्ट, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने मान लो यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसको कैसे लिखना है पहले तो आप लिखना सीखें। नियम के अनुसार सी ट्रिपल बॉन्ड एन का मतलब है एक कार्बन तीन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, एक कार्बन कितने नाइट्रोजन जुड़ रहा है? तीन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, और एक नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ेगा, तो एक तो जुड़ ही रहा है, दो और ये तीन, क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे लिया सी डबल बॉन्ड ओ और एच, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले तो आप सिंपल बना लो ये एच, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक कार्बन दो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो जोड़ दिया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड से कार्बन से ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है, तो एक ऑक्सीजन कितने कार्बन जुड़ेगा? दो से, तो किसी भी एक ऑक्सीजन में दो कार्बन जोड़ दो, एक से जुड़ रहा है, एक और जोड़ दिया, क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया सी एच या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ले लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम एग्जांपल लें, ये जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इन दोनों में से किसे हम पहली वरीयता देंगे, मतलब उच्च वरीयता किसे देंगे, वो देखना है आपको कि उच्च वरीयता किसको मिले। तो पहले इसमें चौथा रूल लगाइए और इसको खोल के लिखिएगा, और खोल के लिखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सी सी और एच। अब यहाँ पर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ेगा, एक दो और एक तीन, और ये वाला कार्बन भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब ये भी तीन कार्बन से जुड़ेगा, एक दो और एक तीन, क्लियर। फिर यहाँ पे आप देखें सी, पहले सिंपल जो लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और इससे दो हाइड्रोजन। अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ रहा है, तो ये कार्बन दो कार्बन जुड़ेगा, तो एक कार्बन तो ये रहा, एक और जोड़ दो, और ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड कार्बन से है, तो ये कार्बन भी कितने कार्बन जुड़ेगा? दो से, तो इसको भी दो से जोड़ दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी था, तो एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ेगा, और ये भी सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा है, क्लियर। अब आपको लगाना तीसरा रूल, ये पहले बताओ लिखना आया कि नहीं आया चौथे रूल के अकॉर्डिंग।
कोई प्रॉब्लम? अब वरीयता देने के लिए हम देखें यहाँ पर भी कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ रहा है। फिर हम देखेंगे अगला परमाणु, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब यहाँ कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है। वरीयता आई कि नहीं आई? डिफरेंस आ गया। और कार्बन हाइड्रोजन में से परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होता है? कार्बन का। तो इसे मिलेगी उच्च वरीयता और इसे मिलेगी निम्न वरीयता। कोई कंफ्यूजन? तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी को देंगे हम उच्च वरीयता और सी डबल बॉन्ड सी को देंगे हम निम्न वरीयता। कोई कंफ्यूजन? ये रूल है, चौथा रूल। क्लियर है? अब हम इन चारों रूल को मिक्स करके वरीयता देना सीखते हैं ग्रुप्स की, और वो देखते हैं हम। क्लियर है? चलिए हम अब हम लेते हैं इन एग्जांपल्स को और इनमें अब चारों रूल लगेंगे। अब इनको मिक्स करके देखते हैं क्या वरीयता आएगी इन ग्रुप्स की, वो देखिएगा। आप यहाँ देखें तो यहाँ OH है, यहाँ C है, यहाँ N है, यहाँ N है। तो यहाँ O है, परमाणु क्रमांक 8 है, 6, 7, 7। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? OH का। तो इसको पहली वरीयता दे दी। अब यहाँ दोनों है, नाइट्रोजन से कार्बन है और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन है। तो जब सेम एटम जुड़ रहा है तो आगे वाले एटम को देखेंगे, तो सेम तो कट गया। आगे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो किसको देंगे उच्च वरीयता? कार्बन को। और फिर किसको देंगे? हाइड्रोजन को। और चौथी वरीयता किसको आएगी? इस कार्बन को। क्यों? तो जिसका परमाणु क्रमांक 8, फिर 7, 7 वाले, फिर 6 वाला। क्लियर? अब हम बात करें इन दोनों की, इन चारों की। तो इन चारों को CHO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और H। तो भाई CHO का मतलब है C डबल बॉन्ड O और H। COCH3 का मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3। COCl का मतलब है C डबल बॉन्ड O Cl। और CONH2 का मतलब है C डबल बॉन्ड O और NH2। तो यहाँ पर देखिए सबसे कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन तो कॉमन है। फिर हम अगले आइटम पे देखते हैं, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड, ये भी कॉमन है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन है? कार्बन। यहाँ पे कौन है? क्लोरीन। और यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का। तो उसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। उससे कम परमाणु क्रमांक किसका है? नाइट्रोजन का, सेकंड प्रायोरिटी। फिर परमाणु क्रमांक कार्बन का, थर्ड प्रायोरिटी। और फिर परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, फोर्थ प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी हमने? COCl को। सेकंड प्रायोरिटी दी हमने किसको? वरीयता दी CONH2 को। तीसरी वरीयता जो हमने दी वो दी COCH3 को। और चौथी वरीयता जो हमने दी वो दी CHO को। क्लियर है? फिर हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? C डबल बॉन्ड O OCH3 है। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2 है। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 है। तो C डबल बॉन्ड CH2 को हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, अभी बताया अपन ने। और एक फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अब आप देखो, कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है? एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन जुड़ेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ेगी। क्लियर? क्लियर नहीं? तो चौथा रूल लगा दिया। अब यहाँ देखो कार्बन से कार्बन गया सारा ही। अब अगला आइटम देखें, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इन दोनों को उच्च वरीयता मिलेगी, इन दोनों को निम्न वरीयता मिलेगी। अब इन दोनों में डिसाइड करें फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पे O से O भी कट गया, C से C भी कट गया। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है। अब किसको आई पहली वरीयता? ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को? किसको देंगे यहाँ? ऑक्सीजन को। और सेकंड किसको देंगे? नाइट्रोजन। क्लियर? फिर अब इन दोनों में देखें, कार्बन से कार्बन गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन है। तो किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? कार्बन का। तो थर्ड वरीयता इसको देंगे और फोर्थ वरीयता हम इसको देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? फिर और सॉल्व करें हम एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो यहाँ क्लियर है ना भाई? पहली वरीयता COOCH3 को, दूसरी वरीयता CONH2 को, तीसरी वरीयता C ट्रिपल बॉन्ड CH को,
और चौथी वरीयता CH डबल बॉन्ड CH2 को। अब हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की कि सर एग्जाम्पल नंबर 4 में कैसे वरीयता देंगे वो देखिएगा आप। एक CH3 है, C से 3 हाइड्रोजन है, एक H है, एक बेंजीन है। बेंजीन का मतलब ऐसे है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, एक तो है ये, एक ही आ गया, और ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ऐसे। क्लियर है ना भाई, चलता रहेगा ये। और ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन तो है ही ना भाई, तो ये कार्बन तो है ही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर। अब आप देखो कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है, सबसे लास्ट में गया वरीयता में, कार्बन कार्बन। अब कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ये निम्न वरीयता में गए, ये दोनों आगे उच्च वरीयता में। अब आप देखो कार्बन से कार्बन और कार्बन कट गए, अब कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन। क्लियर। किसको मिलेगी उच्च वरीयता, कार्बन को, तो यहाँ मिलेगी फर्स्ट, इसको मिलेगी सेकंड, इसको मिलेगी थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ। तो फर्स्ट वरीयता किसको मिली, बेंजीन को, सेकंड किसको मिली, साइक्लोहेक्सिल को, थर्ड मेथिल को, और फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है। अब आप ये वाला देखो, 5वां एग्जाम्पल देखो, 5th एग्जाम्पल देखो आप। 5th एग्जाम्पल क्या कहता है वो देखिएगा आप, ठीक है ना भाई। 5th एग्जाम्पल में एक तो है C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब जानते हो, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर। फिर एक है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा और एक ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ेगा, जोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O का मतलब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ेगी, और H है, और एक क्या है, CH3 है, ये H H और H। अब आप देखो वरीयता का निर्धारण, कार्बन से कार्बन कॉमन है सब में। अब यहाँ तो जुड़ रहा है नाइट्रोजन, यहाँ जुड़ रहा है कार्बन, यहाँ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ जुड़ रहा है हाइड्रोजन। अब चारों डिफरेंट डिफरेंट एटम आ गए ना भाई, तो किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन का, फिर किसका है, कार्बन का, सॉरी नाइट्रोजन का, फिर किसका ज्यादा है, कार्बन का, और सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो पहली वरीयता हम किसको देंगे, ऑक्सीजन वाले को, दूसरी वरीयता देंगे नाइट्रोजन वाले को, तीसरी वरीयता देंगे इस कार्बन वाले को, और चौथी वरीयता देंगे हाइड्रोजन वाले। अब पहले बताइए अनुक्रम नियम आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं अनुक्रम नियम यदि आ गया हो तो हम बात करते हैं ईजर नोमेनक्लेचर की। बेटा देखो ये चीजें क्या प्रैक्टिस की हैं और समझने की, आप ढंग से समझिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, एक एक एग्जाम्पल जो मैंने लिखाए हैं उनको सॉल्व करिएगा, और जो डीपीपी में उपस्थित है एग्जाम्पल उनको भी सॉल्व करिएगा। क्लियर है, ताकि आप ढंग से जवाब दे पाए। क्लियर है ना भाई। तो सारा कुछ कंसेप्चुअल है, यहाँ पर रटने का कुछ भी नहीं है, आपको समझना है, अप्लाई करना है, समझना है, अप्लाई करना है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे बचोगे पढ़ाई से उतनी दिक्कतें आपको आएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा मुझको। अब हम पढ़ते हैं ईजेड नामकरण। तो हमने अब तक ईजेड नामकरण को पढ़ने के लिए अनुक्रम नियम पढ़ा, तो अनुक्रम नियम तो हमारे बहुत काम आएगा, आरएस नामकरण में भी काम आएगा, डीएल नामकरण में भी काम आएगा, प्रतिबिंब है प्रतिबिंब समावयवों को पहचानने में भी काम आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह वगैरह को देखने में भी काम आएगा। तो मतलब ये पूरे चैप्टर में काम आएगा अनुक्रम नियम, इसलिए इस नियम को ढंग से पढ़िएगा, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवों का ईजेड नामकरण। क्लियर है, तो कैसे आएगा ईजेड नामकरण, कैसे देते हैं इस नोटेशन को, और कैसे अपन सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, वो देखिए। ई का मतलब तो होता है, ई का मतलब होता है एंटा जीजेन। एंटा जीजेन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन।
डिफरेंट डायरेक्शन मतलब भिन्न दिशा। क्लियर? तो जी ई का मतलब तो हो गया एंटाजीजेन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन भिन्न दिशा, और जो जेड होता है, जेड का मीन होता है जूजा मान, और जूजा मन जो होता है इसका मतलब होता है टूगेदर डायरेक्शन। क्या होता है बेटा? टूगेदर डायरेक्शन मतलब समान दिशा। कौन सी दिशा? समान दिशा। तो ये है ई और जेड का नाम, अर्थ। अब हमें इजेड नामकरण कैसे देते हैं किसी डबल बॉन्डेड एटम का? कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, तो हम कैसे बताएंगे उसका विन्यास, वो देखिएगा। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी और डी और ई। अब हमें इसका इजेड नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो द्विबंधित कार्बन है उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूहों की वरीयता देते हैं। इस कार्बन की अलग देंगे और इस कार्बन की अलग देंगे। तो इन द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए समूहों की वरीयता का निर्धारण हम करते हैं अनुक्रम नियम के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं? अनुक्रम नियम के आधार पर। सबसे पहले क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को पकड़ना है और उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर देखना कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका अनुक्रम नियम के आधार पर हमें वरीयता निर्धारित करनी है। और फर्स्ट तो दो ही है तो दो ही वरीयता आएगी। तो मान लिया ए को पहली वरीयता मिली और बी को दूसरी वरीयता मिली, ऐसे दूसरे वाले कार्बन के ग्रुप की वरीयता का निर्धारण कर लीजिए। डी को मान लिया पहली वरीयता दी और ई को हमने दूसरी वरीयता दे दी। क्लियर है? तो यदि समान वरीयता एक ही ओर आ रही है, क्या कहा मैंने? पहली वरीयता एक ही ओर आ रही है, तो ये कहलाएगा जेड समावयव। क्या कहलाएगा? ये जेड समावयव। और यदि ये वरीयताएं भिन्न ओर आ रही है, ऐसे ए बी ई और डी, तो यहां पर ए को मैंने दी पहली वरीयता, बी को दी दूसरी वरीयता, डी को दी पहली वरीयता और ई को दी दूसरी वरीयता। तो प्रथम वरीयता दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, और विपरीत आ रही हैं तो कहलाएगा ई आइसोमर ई समावयव। क्या कहलाएगा? वो ई समावयव। आया कि नहीं आया? क्या करना है आपको? आपको ये देखना है सबसे पहले द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है अनुक्रम नियम के आधार पर। और फिर वरीयता डिसाइड होने के बाद हमें देखना है कि समान वरीयता यदि एक ही ओर आ रही है तो जेड समावयव, और यदि समान वरीयता एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो वो कहलाएगा ई समावयव। क्या कहलाएगा? वो ई समावयव। तो जेड का मतलब यहाँ समपक्ष से नहीं है और ई का मतलब यहाँ विपक्ष से नहीं है। तो ये समपक्ष जो है वो जेड भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, और विपक्ष भी जेड और ई दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो देनी है वो वरीयता देनी है। समान वरीयता एक ही ओर आती है तो जेड है, और समान वरीयता एक दूसरे के विपरीत आती है तो ई है। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देखें ई और जेड एग्जाम आइसोमर के या नॉमेनक्लेचर के, कैसे हम इजेड देंगे और कैसे नहीं देंगे वो देखिएगा आप। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, CH3 और CH3 और H, इसको हमें देनी है इजेड नामकरण। तो ये द्विबंधित कार्बन हो गया, इस कार्बन से एक ग्रुप ए जुड़ रहा है, एक ग्रुप ए जुड़ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी देखो कार्बन से कार्बन है। फिर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? वरीयता सी डबल ओ एच को। यहाँ दूसरी मिली इसको, यहाँ कार्बन है हाइड्रोजन, तो पहली कार्बन को दूसरी हाइड्रोजन। प्रथम वरीयता एक ही हो रही है, भिन्न भिन्न है, एक और आ रही है, तो ये क्या हो गया? जेड समावयव हो गया। क्या हो गया? ये जेड। और एग्जांपल लिया आपने सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे FCl और ये Br और I, ये दे दिया। तो पहली वरीयता किसको देंगे हम? Cl को। यहाँ किसको देंगे?
क्लोरीन को, यहाँ पहली वरीयता आयोडीन को, दूसरी वरीयता ब्रोमीन को। वरीयता देना तो आता है ना भाई, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता देते हैं तो दोनों समान वरीयता एक ही ओर आ रही है, देन जेड आ गया। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C डबल OH CH3 और C डबल OH और H, ये ले लिया। तो यहाँ देखें अपन, ये द्विबंधित कार्बन से दो समूह जुड़ रहे हैं, पहली वरीयता C डबल OH को, दूसरी वरीयता CH3 को। किसके आधार पर? अनुक्रम नियम के आधार पर। यहाँ किसको मिलेगी? पहली वरीयता C को और यहाँ दूसरी हाइड्रोजन को। तो समान वरीयता एक दूसरे के विपरीत है या समान है? कैसे आ रही है भाई? विपरीत आ रही है, और विपरीत आ रही है तो ये कहलाएगा आपके ई समावयव। क्या कहलाएगा? ये ई समावयव। क्लियर? कुछ ही करना, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है अनुक्रम नियम के आधार पर, और फिर देखना है कि समान वरीयता समान और आ रही है, एक ही ओर आ रही है तो जेड है, और भिन्न भिन्न और आ रही है तो ई है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे लगा दिया NH2 और H, और यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ लगा दिया Cl। क्लियर? तो यहाँ देखें, Cl को पहली मिलेगी, OH को दूसरी मिलेगी। यहाँ पहली नाइट्रोजन को मिलेगी, दूसरी हाइड्रोजन को मिलेगी। तो दोनों समान वरीयता एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या हो गया? ई समावयव। क्या हो गया? ये ई समावयव। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? समान वरीयता समान हो रहा है तो जेड, और विपरीत हो रहा है तो ई। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर ले लिया आपने CH3 और यहाँ ले लिया आपने H। क्लियर? इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप की वरीयता देखें, पहली CH3 को मिलेगी, दूसरी H को मिलेगी। इस द्विबंधित कार्बन से देखें, CH डबल बॉन्ड CH2 एक C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो पहली वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है, दूसरी इसको मिलती है। तो दोनों समान वरीयता एक दूसरे के विपरीत है तो ई समावयव हो गया। तो बोलो इजेड नामकरण आया कि नहीं आया? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अनुक्रम नियम पढ़ना है, और जब इजेड नामकरण लिखेंगे तो सबसे पहले जो द्विबंधित कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूहों की वरीयता का निर्धारण करेंगे अनुक्रम नियम के आधार पर, और यदि दोनों कार्बन की समान वरीयता एक ही ओर आती है तब तो जेड समावयव है, और एक दूसरे के विपरीत आती है तो वो ई समावयव होगा। एनी कंफ्यूजन है? देन टेल मी, और नहीं है तो आप पढ़ते रहिए और इनको सॉल्व करिएगा। क्लियर? ओके। अब देखिए, इस यौगिक में IUPAC नाम भी लिखना है और इजेड नामकरण को शामिल करते हुए हमें IUPAC नाम लिखना है। क्या कहा मैंने? इजेड नामकरण को शामिल करते हुए IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चयन हो गई। अब नंबरिंग किधर से करते हैं? ये जो नंबरिंग है वो IUPAC वाली नंबरिंग है जो हम करते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? अब 2 पर डबल बॉन्ड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो आप। अब यहाँ पर 2 पर डबल बॉन्ड है ना भाई, तो 2 की स्थिति पर देखो क्या विन्यास आ रहा है, ई आ रहा है या जेड आ रहा है। तो पहली वरीयता किसको देंगे? C डबल OH को, दूसरी वरीयता किसको देंगे? CH3 को। फिर यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो पहली वरीयता कार्बन को और दूसरी वरीयता हाइड्रोजन को। तो दोनों समान वरीयता एक साथ आ रही है, तो 2 पर क्या है आपके? जेड है, एक ही ओर आ रहा है ना भाई। क्लियर? फिर यहाँ पर देखो, इस कार्बन की वरीयता दें अपन, तो पहली वरीयता क्लोरीन को, और इससे दूसरा क्या जुड़ रहा है? कार्बन, तो दूसरी वरीयता देंगे कार्बन को। इधर पहली वरीयता कार्बन को, दूसरी वरीयता हाइड्रोजन को, तो दोनों समान वरीयता एक ही ओर आ रही है, क्या हो गया ये? जेड। क्लियर? यहाँ देखें, इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, तो पहली वरीयता कार्बन को, दूसरी वरीयता हाइड्रोजन को। ये जो वरीयता हम दे रहे हैं ये वरीयता अनुक्रम नियम के आधार पर है, और यहाँ पहली वरीयता CH3 को, दूसरी वरीयता हाइड्रोजन को, दोनों समान वरीयता कहाँ एक दूसरे विपरीत है तो ई हो गया। तो देखना, पहले तो 2 पर है डबल बॉन्ड, एक 4 पर है और एक 6 पर है।
क्लियर? तो क्या आया, 2 पर आया जेड, फिर आया 4 पर भी जेड है, और फिर आया 6 पर ई। इन तीनों को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे जो आपको आता है आईपीसी नामकरण। एक मैथिल है, एक क्लोरो है, और प्रतिस्थापी कुछ है ही नहीं, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। कितने पर है क्लोरो, 4 पर है, तो 4 क्लोरो और 2 पर मैथिल है, तो 2 मैथिल। और कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो और कुछ तो नहीं है, देख लो आप, 8 कार्बन है, तो ऑक्टा 2 पर, 4 पर, 6 पर 3 बार इन आया, तो ट्राई इन। क्या आएगा, ऑक्टा 2, 4, 6 ट्राई इन। कोई के कंफ्यूज है देन टेल मी, है क्या बेटा? तो ऐसे इजेड नोमेनक्लेचर को हम शामिल करते हैं किसके अंदर, आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर। क्लियर है? लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे ऐसे इजेड आ रहा तो फिर हमें स्ट्रक्चर ऐसी बनानी पड़ेगी, सिंपल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इजेड तो रिप्रेजेंट तो करोगे आप या नहीं करोगे, करना पड़ेगा।